सर्वप्रथम मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर इस पवित्र सदन में आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा का शुभारंभ किया। महोदय, वंदे मातरम स्लोगन नहीं, ये एक मंत्र है। ये प्रेरणा देता है देश के प्रति समर्पण भाव का, त्याग का। ये वो मंत्र है जिसके माध्यम से हमें आज़ादी मिली। महोदय, वंदे मातरम आज़ादी दिलाने वाले वह शहीद ये वंदे मातरम गाते गाते फांसी चढ़ गए आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उन शहीदों को ना श्रेय दिया, ना सम्मान, और ना वंदे मातरम का सम्मान किया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे मातरम को सम्मान दिलाने का काम किया और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत वर्ष में वंदे मातरम की रैलियां निकाली जा रही हैं और 150 वर्ष के उपलक्ष्य पर वंदे मातरम उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया। मोदी जी ने वंदे मातरम को सम्मान देते हुए विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। और महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सब एक ऐसे अमर स्वर के साक्षी बन रहे हैं जिसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वंदे मातरम भारत की आत्मा, राष्ट्र की शक्ति और आज़ादी की लपट के 150 वर्ष पर 150 वर्ष ये सिर्फ एक संख्या ही नहीं, ये भारत की धड़कनों का लेखा जोखा है। वह समय है जिसने गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा को देखा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम का अर्थ मातृभूमि मैं तेरी वंदना करता हूं जानी जे गीत हमारी मातृभूमि भारत के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। महोदय, आजादी के समय वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, आजादी का परम आह्वान था। ये राष्ट्र की प्रार्थना थी, अंग्रेजों के जुल्मों के प्रति विद्रोह का शंखनाद, सनातन संस्कृति का घोष था, आजादी के हर बंकरों में जोश भर देने वाला स्वर था वंदे मातरम। महोदय, धन्य है वो मां जिसने बंकिम चंद्र चटर्जी जी को जन्म दिया और सन 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे विद्वान रचनाकार और राष्ट्रभक्त ने इस गीत की रचना की। उन्होंने ये गीत ही नहीं लिखा, भारत की आत्मा को शब्दों में ढाला और भारत माता को एक पवित्र रूप में प्रतिष्ठित किया। महोदय, वंदे मातरम के नारे ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध संघर्ष को एकजुटता और उत्साह से भर दिया। महोदय, वंदे मातरम के मंत्र ने देश को एकजुट किया, जिससे अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह गीत स्वतंत्रता से पहले भी क्रांति था और स्वतंत्रता के बाद भी भारत की राष्ट्रीय चेतना है। अंग्रेज साम्राज्य ने इस गीत से डर महसूस किया क्योंकि इसकी हर पंक्ति में देशभक्ति दिखाई देती थी और अंग्रेजों को इससे डर लगता था। ब्रिटिश शासन ने इसे प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया क्योंकि यह गीत जन जन को जागृत कर देता था और आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करता था। महोदय, जहां जहां यह गीत गूंजता वहां वहां आंदोलन खड़े होते, सत्याग्रह जन्म लेते, क्रांतिकारी एकजुट होते, युवा देश के लिए प्राण देने को तैयार हो जाते। महोदय, अंग्रेजों को डर भी क्यों नहीं लगता, क्योंकि वंदे मातरम ने लाखों भारतीयों की नसों में ऊर्जा भर दी थी। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, महान क्रांतिकारी भगत सिंह जेल की काल कठोरी में इसे गाते थे। महोदय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रैलियों में वंदे मातरम गर्जन बनकर उठता था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे अमर बलिदानियों का ये पसंदीदा राष्ट्रगान था। चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू सभी इस गीत से प्रेरणा लेकर
इस संघर्ष, आजादी के संघर्ष में उतरे थे। अंग्रेजों ने भले ही हथियार उठाए हो, लेकिन हमारे वीरों ने वंदे मातरम को हथियार बना लिया था। और ये वह मंत्र है जिसे सुनकर अंग्रेज आग बबूला हो जाते थे और देशभक्तों पर अत्याचार करते थे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये गीत जिसे 150 वर्षों पहले लिखा गया था, वह आज भी उतना ही ताजा, उतना ही ओजस्वी और उतना ही ऊर्जावान है। वंदे मातरम आज भी युवा को प्रेरित करता है, सैनिक को उत्साहित करता है, मां भारती के प्रति श्रद्धा जगाता है और भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। वो मंत्र है वंदे मातरम। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, 150 साल बाद भी यह गीत कोई पुरानी कविता नहीं, एक जीवित राष्ट्र भावना है। महोदय, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा कर रहा हूं, वहां भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जरूर लूंगा, क्योंकि उनकी जन्म जयंती को भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उन्होंने भी वही काम किया जो वंदे मातरम ने किया। यदि बंकिम चंद्र ने राष्ट्र की भावना को जन्म दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस भावना को देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण करना, इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता। आज ये देश गर्व के साथ कहता है कि भारत एकजुट है क्योंकि पटेल थे। महोदय, मैं आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ अंत में इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कि आज वंदे मातरम 150 वर्ष का ये महोत्सव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद की एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना जागी है, जिसके केंद्र हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। आज जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की धरती पर खड़ी है, यह मोदी जी के नेतृत्व में पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का सबसे अद्भुत प्रतीक है। मोदी जी ने हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत माता सिर्फ सम्मान की ही नहीं, आराधना की भी पात्र है। वंदे मातरम महोदय, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस गीत ने भारत को आजादी दिलाई, उसी गीत को गाने में कांग्रेस संकोच करती है। भारत माता की जय कहने में भी कांग्रेसियों को शर्म आती है। कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई थी। महोदय, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, महोदय, मैं आज ये गर्व से कहना चाहता हूं कि जहां जम्मू कश्मीर में 370 हटने पर कहा जाता था कि धारा 317 हटी तो जहां तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, एक समय था जब ये कहा जाता था, लेकिन आज वहां वादियों में वंदे मातरम हर रोज गूंज रहा है। स्कूलों में और बाजारों में और वर्गों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे नहीं, पूरा वर्ष नहीं, मानसिक गुलामी के 150 वर्षों का अंत है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम सब एक ऐसे, बिल्कुल समाप्त कीजिए प्लीज। आज जब हम महोदय समाप्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वंदे मातरम को केवल एक गीत के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहिए। हमें इसे अपने दिलों में बसाना चाहिए और हर कार्य में अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्यार को प्रदर्शित करना चाहिए। वंदे मातरम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी, अपने नेता माननीय पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश